प्रिय छात्रों, कक्षा 10वीं गणित विषय के अंतर्गत प्रश्नावली 3.5 का पहले का चौथा प्रश्न, जिसमें हमें निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है, अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्रगुणन विधि से ज्ञात करना है। जिसका पहला प्रश्न है x - 3y - 7 = 0। इसमें a1 b1 c1 का मान ज्ञात करेंगे समीकरण नंबर 1 से देकर। और दूसरा समीकरण 3x ऋण 3y ऋण 15 बराबर 0। इसमें हम a2 b2 और c2 का मान ज्ञात करेंगे। a1 का मान यहाँ पे 1, b1 का मान ऋण 3 और c1 का मान ऋण 7। इसी प्रकार a2 का मान 3, b2 का मान ऋण 3 तथा c2 का मान ऋण 15। अब हम a1 बटे a2 का अनुपात निकालते हैं तो 1/3 आता है तथा b1 बटे b2 का अनुपात यहाँ पर ऋण 3/3 अर्थात 1/1 प्राप्त होगा। इसी प्रकार यहाँ देख रहे हैं हम कि a1 बटे a2 बराबर 1/3 है और b1 बटे b2 बराबर 1/1 है, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, अर्थात a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। इस स्थिति में हम कहेंगे कि जो समीकरण युग्म है उसका एक अद्वितीय हल होता है, और ऊपर प्रश्न में लिखा है कि अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्रगुणन विधि से हल कीजिए। अब हम यहाँ पे वज्रगुणन विधि का उपयोग करते हैं, जिसमें x, y और 1 लिखते हैं, और यहाँ पे हम x के जो गुणांक हैं उसको छोड़ के हम y के गुणांक पहले लिखेंगे ऋण 3। इसी प्रकार से अचर पद ऋण 7 ऋण 15 और फिर x के गुणांक 1 3 और अंत में ऋण 3 y के गुणांक। अब इसे सरल करते हुए वज्र गुणा करते हुए यहाँ हम त्रियक गुणा करें ऋण 3 का ऋण 15 में और ऋण 3 का ऋण 7 में, बीच में ऋण का चिन्ह लगाएंगे। आप पिछले सवाल की तरह पुराने सूत्र का भी उपयोग कर सकते हैं। इसमें हमने लिखा था कि x1 बटे b1 c2 और b2 c1, इसका उपयोग कर सकते हैं आप। ऐसे y बराबर हम यहाँ लिखेंगे ऋण 7 का 3 में गुणा करके और ऋण 15 का 1 में गुणा करके, बीच में ऋण का चिन्ह लगाएंगे। इसी तरीके से अचर पद यहाँ पर 1/1 का गुणा ऋण 3 में करेंगे तथा 3 का गुणा ऋण 3 में करेंगे, तो यहाँ पे हम बीच में ऋण का चिन्ह लगा के लिखेंगे फिर 1 गुणित ऋण 3 ऋण 3 गुणित ऋण 3। अब इसे हम सरल करेंगे, तो सरल करने पर यहाँ पे हम देख रहे हैं 15 तिया 45 हो गया और ऋण 7 तिया 21, तो 45 ऋण 21 आएगा। इसी तरीके से y बटे 21 धन 15 तथा 1 बटे ऋण 3 धन 9 के बराबर आएगा। इसे और सरल करने पर x बटे 24 बराबर y बटे ऋण 6 और बराबर 1/6 प्राप्त होगा। अब हम पहला और आखिरी पद लेते हैं, इसमें x बटे 24 बराबर 1/6, और इसी तरीके से इसे हम दूसरे पद और आखिरी पद लेते हैं, तो y बटे ऋण 6 बराबर 1/6 होगा। अब इसे हम सरल करें, तिर्यक गुणा कर दें तो x बराबर 24/6 अर्थात यहाँ 24 का 1 में गुणा करेंगे तो 24/6 हो जाएगा। इसी प्रकार y बराबर ऋण 6/6 लिखेंगे। अब हम इसे और सरल करें तो भाग देने पर हमें 24/6 अर्थात यहाँ पे 6 का भाग देने पर 4 प्राप्त होगा। x का मान इसी प्रकार y का मान हमें ऋण 1 प्राप्त होगा। अब हम उत्तर की जांच कर लेते हैं, इसके लिए हम सत्यापन देखते हैं। तो समीकरण 1 हमारा x ऋण 3y ऋण 7 है। इसमें हम x तथा y के मान रखते हैं, तो 4 ऋण 3 गुणित ऋण 1 ऋण 7 सरल करेंगे तो 4 धन 3 ऋण 7 बराबर यहाँ पे 7 ऋण 7 अर्थात 7 में से 7 घटाने पर 0 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से समीकरण 2 3x ऋण 3y ऋण 15, तो x का मान रखने पर और y का मान रखने पर 3 गुणित ऋण 4 और ऋण 3 गुणित ऋण 1 ऋण 15, 3 × 4 = 12 ऋण का ऋण में गुणा होकर धन 3 ऋण 15
और इस प्रकार से 15 ऋण 15 अर्थात शून्य प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि दोनों स्थिति में हमें बराबर में शून्य प्राप्त हो गया, तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो हल प्राप्त हुए हैं बिल्कुल सही हैं।